इसलिए मम्मी ने मुझे बोला कि तू पार्ले जी खा ले। गाइस यहाँ पर बंदर ही बंदर आ गए हैं। पापा मम्मी इधर खाना खा रहे हैं और पापा लोगों को नहाता देखकर इस कुंड के अंदर ही उतर गए थे। तो आज था संडे और मम्मी और मेरे बीच में डिस्कशन चल रहा था कि घूमने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मम्मी बोल रही थी घूमने आज चलना है, बट मेरा मूड कम था क्योंकि एकादशी थी और दिन भी यार थोड़ा निकल चुका था। मैंने बोला जल्दी चलते तो चल लेते, बट मम्मी ने बोला था नहीं आज ही चलना है। तो हेड डिपार्टमेंट के सामने कोई क्या ही बोलता और मैं जल्दी से नहाने चला गया। तो यार अभी काम कर रहा था और मम्मी बुला रही है चलने के लिए। फाइनली डिसाइड हो चुका है इतनी देर की मेहनत के बाद कि चलना ही है। पहले थोड़ा कंफ्यूजन था, पापा बोल रहे थे चलना है, मम्मी भी बोल रही थी। मैं बोल रहा था यार क्या करेंगे जाके, 1100 वगैरह बहुत ज्यादा भीड़ होगी, बट मम्मी पापा की इच्छा है तो देखते हैं, चलकर आते हैं। और मम्मी बुला रही है यार अभी। फिर मैंने एक और ट्राई मारा था कि मम्मी को कैसे जैसे पटा ले आज ना चले, बट मम्मी से मेरी थोड़ी बहस चल गई थी। फिर मम्मी ये बहस जीत गई थी और इसके बाद में हम घर से निकल चुके थे और घर से थोड़ी दूर पहुंचे ही थे कि रास्ते में पापा ने बोला था यहाँ पर चाय पीते हैं। और ये जगह यार काफी ओपन थी, गाँव वाली वाइब्स आ रही थी और इसीलिए चाय के बहाने पापा ने यहाँ पर रुकने के लिए बोला था, क्योंकि हम सिटी में मेन मार्केट में रहते हैं तो हमें ऐसी जगह ज्यादा पसंद है। तो मैंने चाय नहीं पी, इसलिए मम्मी ने मुझे बोला कि तू पार्ले जी खा ले। फिर यहाँ से निकलकर हम लोहारगल, जिसे लोहागंजी भी बोलते हैं, हम पहुँच चुके थे। यहाँ पर पहले हम खाना खाने के लिए बीच में जगह आती है, यहाँ रुके थे, जहाँ पर यार बंदर बहुत ज़्यादा थे और बंदरों के बीच में खाना खाना कितना मुश्किल है ये तो आप जानते ही होंगे। बंदर खाना छीन लेते हैं, झपट लेते हैं। यहाँ एक अंकल बैठे थे, उन्होंने हमें अपनी लकड़ी दी थी ताकि खाना खाते टाइम हम डंडा साथ में रखें और बंदर बीच में आकर हमें डिस्टर्ब ना करे। इसके बाद में पापा मम्मी और मैं तीनों बैठ चुके थे यहाँ खाना खाने के लिए। घर पर बनाया हुआ देसी खाना हम साथ लेकर आए थे क्योंकि बाहर का हमें नहीं खाना था, बट मेरी निगाहें चारों ओर घूम रही थी कि कहीं से कोई बंदर ना आ जाए वरना हमारा खाना खराब हो सकता है। बट फिर हम लग गए थे खाना खाने में और खाना यार काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, घर का था। और यार बाहर ले जाकर घर का खाना खाने में इतना मज़ा क्यों आता है, इतना टेस्ट क्यों आता है, और यार जितनी भूख होती है उससे ज़्यादा ही खा जाते हैं। और इसके बाद में हम तीनों खा ही रहे थे, मम्मी पापा और मैं, कि बीच बीच में यार बंदर वगैरह दिखाई दे रहे थे और वो दूर ही थे, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। बट थोड़ी देर हमने खाना खाया था, इसके बाद में मैंने पापा को बोला था कि आप भी थोड़ा व्लॉग में बोलकर तो दिखाओ। हम सभी लोहागंजी घूमने के लिए आए हुए हैं, यहाँ पर खाना खा रहे हैं। हमने सोचा पहले खाना खा के आराम से आगे जाएंगे, नहा धोई करेंगे, घूमेंगे तो कुछ और खा सके। और मम्मी कैसा लग रहा है खाना? बहुत सारे ठंडे आ रही है, गाड़ी बस में बैठे हैं, दाम बैठे हैं, ठंडे हवा चल रही है। बंदर आ गए, घर आदमी ने इधर बंदर ही बंदर है, तो खाने के ताक में बैठे हैं। ऐसी जगह खाने के मजे ही आते हैं भाई। बढ़िया हवा चल रही है, देख सकते हो पहाड़ वगैरह भी है। बंदर वाली लकड़ी कहाँ है मम्मी? ये रही लकड़ी बंदर को भगाने के लिए। फिर यार अचानक से हवा चलने लग गई थी तेज और हमने वापस खाने पर फोकस कर लिया। और थोड़ी देर खाना खाने के बाद में मैं तो फुल हो चुका था, बट पापा मम्मी धीरे धीरे खा रहे थे। और इसी बीच में यार एक बंदर तेजी से भागता हुआ आया था और उसके बाद में 2-3 बंदर और आ गए थे, हमें घेर लिया था। फिर मुझे खड़ा होना पड़ा था यार। गाइस यहाँ पर बंदर ही बंदर आ गए हैं। पापा मम्मी इधर खाना खा रहे हैं, इनकी रक्षा के लिए मेरे को खड़ा होना पड़ा है डंडा लेके। इसके बाद में हाथ में डंडे को घुमाते हुए मैं यहाँ पर पापा और मम्मी के खाने की चौकीदारी करने लग गया था ताकि वो अच्छे से खा ले। बट जैसे ही मैं यहाँ पर घूम रहा था, एक बंदर जोर से भागता हुआ आया था और चिल्लाया था। इसके बाद में पापा और मम्मी दोनों ने खाना खा लिया था और चिप्स और मूंगफलियां वगैरह बची हुई थी जो पापा ने इस बंदर को दिया था। और ये मेरे हाथ में डंडा देखकर नीचे भाग गया था और नीचे बैठकर अकेले में ये खा रहा था। तो यार खाना तो खा लिया है। एक बंदर था उधर, वो भाग गया देखकर, क्योंकि मैं लकड़ी लेकर घूम रहा था। और पापा मम्मी ने भी खा लिया खाना। अब देखते हैं, यहाँ से थोड़ा आगे पैदल जाएंगे। यार हवा तो काफ़ी अच्छी चल रही है, तो अब देखते हैं आगे जाकर। भीड़ वगैरह मैंने सोची थी ज़्यादा होने वाली है, बट इतनी भीड़ नहीं है। और मम्मी ही लेकर आई है भाई, हमारा तो मूड नहीं था, वैसे कम ही था। मम्मी ने बोला था नहीं चलेंगे आज। फिर मैंने 2-3 ऑप्शन और दिए थे, तो मम्मी ने बोला कि नहीं यहीं चलेंगे। और फिर बाद में निकले थे, तब भी मैंने दोबारा पूछा था, फिर मम्मी ने एक ही बात बोली थी, नहीं लोहारगली चलेंगे आज तो। और मम्मी लेकर ही आ गई आज। सोन के बच्चे हैं
हमारे गले में बहुत शोर थे, इतने थे कि पेड़ रखने लगी करने। हाँ है तो है, वो रहा छोटा सा। वो जमादार लेके पकड़ के लगे सो। तो यहाँ से हम निकल ही रहे थे कि अचानक से बंदर अंदर आकर बैठ गए थे बीच में और मस्ती कर रहे थे। और इसके बाद में हम पहुँच चुके थे लोहारगल, जहाँ पर मार्केट वगैरह में से घूमते हुए हम जा रहे थे लोहारगल के सूर्य कुंड की ओर। तो बीच में आप देख सकते हो अचार की काफ़ी ज़्यादा शॉप है यहाँ पर, क्योंकि लोहारगल का अचार काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड स्पेशली यहाँ का कैरी वाला अचार तो लिटरली अमेजिंग है और इसका टेस्ट सच में अगर आपने एक बार चख लिया तो आप कहीं और का कोई और अचार खाओगे ही नहीं। और इसके बाद में हम घूमते हुए पहुंचे थे यहाँ पर 5 पांडव के इस मंदिर के सामने। और 5 पांडवों का मंदिर यहाँ पर इसलिए है क्योंकि महाभारत के युद्ध के बाद इन्होंने यहाँ पर अपना लोहा गलाया था। फिर यहाँ से साइड में से जाकर ही सूर्य कुंड का रास्ता है, जहाँ पर आप भीड़ देख सकते हो कितनी ज्यादा है। मतलब मैं समझ चुका था यार आज नहाना पॉसिबल नहीं होने अभी वाला। पहुंच चुके हैं लोहागल जी। अब देखते हैं अंदर, भीड़ वगैरह तो बहुत ज्यादा है और देखते हैं अंदर चलकर भाई नहाने का जुगाड़ होता है या नहीं होता, क्योंकि इतनी भीड़ में शायद ही नहाया जाए। तो यहाँ भीड़ तो बहुत ज़्यादा हो रखी थी, पब्लिक इतनी ज़्यादा थी, सब नहाने आए थे, अपने पाप धोने आए थे। और फिर बाद में मम्मी पापा और मैंने भी डिसाइड किया कि क्यों ना हम भी अपने पाप धोएं। बट हमारा इसके कुंड के अंदर उतरने का इरादा नहीं था। बट फिर मम्मी ने बोला कि उधर साइड में चलते हैं जहाँ से पानी निकलता है, वहाँ जाकर हाथ मुँह धो लेते हैं। इसके बाद में हम उधर चले गए थे जहाँ से पानी निकलता है, क्योंकि यार कुंड का पानी तो काफ़ी ज़्यादा गंदा दिखाई दे रहा था, इतनी भीड़ एक साथ नहा रही थी। तो मम्मी ने जग में जहाँ से पानी निकलता है फ्रेश, उसको लिया था। फिर मैंने और मम्मी ने तो हाथ मुंह धो लिए थे और पापा लोगों को नहाता देखकर इस कुंड के अंदर ही उतर गए थे, क्योंकि यार पापा को इस कुंड में नहाना बहुत पसंद है। और लास्ट टाइम भी हम जब आए थे तो मैं भी नहाया था, क्योंकि यार मुझे भी काफी पसंद है। बट इस बार मैं नहीं नहाया था क्योंकि पानी मुझे थोड़ा गंदा दिखाई दे रहा था, लोग ज्यादा कूद रहे थे। वैसे ये पानी पीछे से फ्रेश आता रहता है और आगे से निकलता रहता है, तो ये कुंड जल्दी क्लीन भी हो जाता है। बट अभी मुझे थोड़ा सा ऐसे दिखाई दे रहा था, इतने सारे लोग, इसलिए मैं और मम्मी साइड में खड़े हुए एंजॉय कर रहे थे और पापा को देख रहे थे। और बाकी सब यहाँ पर काफी अच्छा माहौल था। यार मेरा भी मन कर रहा था, बट पानी थोड़ा गंदा लग रहा है, भीड़ भी ज्यादा है, वरना मैं नहा लेता। लास्ट टाइम जब आए थे दादाजी के टाइम पर, उस टाइम पर तो नहाया था। बट अभी मेरा मन नहीं कर रहा भाई इतने गंदे पानी में। मैं अगर अगले नेक्स्ट संडे को आता तो शायद भीड़ कम रहती, तब शायद मैं नहा लेता। बट अभी यार बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है। इसके बाद में मैं सूर्य भगवान के मंदिर की तरफ नीचे गया था, जहां से फ्रेश वाटर कंटिन्यूअस चलता रहता है। और यहाँ पर मैंने भगवान को जल चढ़ाया था और चेहरे पर भी पानी लगाकर फिर मैं वापस आया था। और यही वो पानी है जो लगातार चलते रहता है 24 घंटे पूरे साल। और लोहारगल का ये कुंड ऑटोमेटिक क्लीन भी हो जाता है। तो भाई मैं तो फेस वॉश करके आ चुका हूँ और काफी ज्यादा फ्रेश फीलिंग आई। अंदर थोड़ी सी यार ये चेंजिंग का है, यहाँ पर चेंजिंग वगैरह के बनाए हुए हैं लेडीज के लिए। यहाँ थोड़ी आवाज सही आ रही है, बाहर तो बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। और मैंने तो फेस वॉश और हाथ वाथ धोए हैं बस। तो यार अभी तो निकलेंगे यहाँ से और अचार वगैरह लेकर जाएंगे, अचार काफी ज्यादा फेमस है यहाँ का। इसके बाद में पापा भी नहाकर आ चुके थे और हम तीनों यहाँ से निकलने ही वाले थे कि यार निकलते टाइम रास्ते में ही मुझे याद आया था कि हमने यार यहाँ का पवित्र जल तो लिया ही नहीं लोहारगल का। तो फिर मैंने मम्मी को बोला था, क्योंकि लेडीज वगैरह ज्यादा थी वहाँ पर। और फिर बाद में मम्मी बोतल लेकर गई थी और उस बोतल में ये पवित्र जल लेकर आई थी, जिसे हम पी भी सकते हैं और घर में पूजा के अकॉर्डिंग वैसे रख भी सकते हैं। इसके बाद में लोहारगल का ये पवित्र एंड प्योर वाटर इस बोतल में लेकर मैं, पापा और मम्मी हम तीनों यहाँ से बाहर निकल चुके थे। और बाहर निकलते ही हमें फिर से दिखाई दिया था अचार, क्योंकि लोहारगल का अचार ही फेमस है, जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में खरीदने वाले हैं। और नेक्स्ट पार्ट इस वाले पार्ट से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम माल खेत में ऊपर चढ़ाई करने वाले हैं और ऊपर जाकर कैसे हमें एक बकरा और कुत्ता मिला और बकरा कितना ज्यादा मजेदार था और कैसे ये मेरे पीछे से ऐसे खेल रहा था। सच में काफी इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है कल वाला। हमने जो केले लिए थे बंदर के लिए, उसके लिए कैसे एक बंदर मेरे पीछे पीछे आया था, उसे मैंने कैसे केला खिलाया था। और काफी इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है ऊपर वाला, जहां हम चढ़ाई करने वाले हैं। तो इस व्लॉग के लिए आपको कल तक का वेट करना होगा, कल आपको ये व्लॉग मिल जाएगा। तो पापा मम्मी के साथ मेरा ये फर्स्ट व्लॉग था, जिसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना यार। और कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। नीलान सबसे आगे चल रहा था।